सूर्यकांत जी सरकारी बैंक में अधिकारी के रूप में नियुक्त थे और पत्नी रेशमा जी गृहिणी थी। सूर्यकांत जी और रेशमा जी की दो औलादें थी। बेटा रमेश इंजीनियर था और पत्नी और बच्चों के साथ शहर में शिफ्ट हो गया था क्योंकि काम ही शहर में था। बेटी माला भी इंजीनियर थी और ससुराल में पति और बच्चों के साथ रहती थी। सूर्यकांत जी और रेशमा जी का सपना था कि पहले बच्चे अच्छा पढ़ लिख लें। सारा जीवन सूर्यकांत जी ने ईमानदारी की नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करते रहे। पढ़ा लिखा कर बेटा बेटी को आज इस काबिल बना दिया कि आज वो खुद के दम पर जी सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बना सके। पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही गुजार दिए। अब सूर्यकांत जी रिटायर्ड होने वाले थे। उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद वो पत्नी के साथ पूरे भारत की तीर्थ यात्रा करेंगे। नौकरी करते हुए अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाए थे, लेकिन वह अब अपना पूरा वक्त अपनी पत्नी को देंगे। उनकी इच्छा थी कि वह पत्नी के साथ अपने पैतृक गांव में चले जाएंगे और वहीं बाकी की जिंदगी बिताएंगे। बेटा बेटी के घर भी आते जाते रहेंगे और उनके सभी बचपन के साथी मित्र भी रिटायर्ड होकर गांव में शिफ्ट हो गए हैं। दिन गुजरते गए। अब सूर्यकांत जी रिटायर्ड हो गए। सारे कागजात के काम पूर्ण करने के बाद उन्हें अच्छा खासा रिटायरमेंट मिला और हर महीने मासिक पेंशन। लेकिन कहा गया है ना कि ख्वाब तो होता ही टूटने के लिए। रात में खाना खाकर सूर्यकांत जी और रेशमा जी अच्छे से ही सोए थे, लेकिन सुबह जब सोकर उठे तो सिर्फ सूर्यकांत जी उठ पाए। उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। खबर मिलते सूर्यकांत जी के बेटा बेटी अपने पिता को बार बार हिम्मत दे रहे थे। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों बच्चे हैं, बहू है, दामाद है, पोते पोतियां हैं, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। पापा, आपको तो पता है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन भगवान के घर जाना ही होता है। लेकिन सूर्यकांत जी का मन मानने को तैयार नहीं था। उनकी धर्मपत्नी का इस तरह आधे सफर में छोड़कर चले जाना, जब दोनों ही लंबा सफर साथ तय करने वाले थे। सूर्यकांत जी रह रहकर भगवान को कोसते कि मुझे भी बुला लो, यूं अकेला नहीं छोड़ो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। आज सूर्यकांत जी के कानों में अपनी पत्नी के कहे हुए स्वर बार बार सुनाई दे रहे थे। देखिएगा, हमारा बेटा इतना संस्कारी है कि देखना हमें राजा रानी की तरह रखेगा। हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। माँ की 13वीं के बाद पापा गांव में नहीं रहेंगे। दोनों भाई बहन ने फैसला किया कि पापा रमेश के यहाँ रहेंगे। रमेश अपने साथ उन्हें शहर लाया। यहाँ शहर आकर सूर्यकांत जी जिम्मेदारी में बनने लगे। धीरे धीरे जिंदगी अपनी पटरी पर गुजरने लगी। अब तो बेटी माला भी उन्हें अपने घर ले जाती। सूर्यकांत जी अब पोते पोतियों को स्कूल छोड़ते, ले आते, बाजार से सब्जियां ले आते, पार्क में थोड़ा टहल लेते। धीरे धीरे उनके मित्र दोस्त बन चुके थे। सूर्यकांत जी अपना पेंशन का पैसा बेटे रमेश को दे देते, मगर बेटे बहू की नज़र तो उनके रिटायरमेंट की धनराशि पर थी, जिसका जिक्र ना तो सूर्यकांत जी करते ना ही बेटा रमेश करता। कभी कभी बहू जताती कि उन्हें पैसों की ज़रूरत है, किंतु सूर्यकांत जी कुछ पहल नहीं करते। एक दिन बहू फोन पर किसी से बातें कर रही थी, या कहो जानबूझकर सुना रही थी। आपको तो पता है, हमारे पास सिर्फ 1 BHK फ्लैट है और सिर्फ एक कमरा होने से बहुत तकलीफ होती है। बच्चों के एग्जाम भी नज़दीक हैं, बाबूजी आ गए हैं तो और भी दिक्कत हो रहा है।
मेरे ससुर जी का सारा पेंशन तो उनकी ही दवाई दर्पण में ही चला जाता है। इस शहर में 5 लोगों की जीविका चलाना आम बात थोड़ी है। एक तो सारे खर्चे भी खुद ही उठाओ। अब तो बहू और बेटे का रवैया धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अब तो बहू सूर्यकांत जी की रोटियां भी गिनती। बाबूजी, टीवी बंद कर दीजिए, आजकल बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। सूर्यकांत जी आंसू बहाकर रह लेते। अच्छा हुआ बेटे बहू का रूप देखने से पहले ही पत्नी इस दुनिया से चली गई, वरना वो तो बड़ी कमजोर दिल की थी। एक दिन बेटे रमेश ने खुलकर ही कह दिया, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ नया फ्लैट ले लूँ। आखिर आप यहीं हमारे साथ ही रहेंगे। सोच रहा हूँ 3 BHK फ्लैट ले लूँ। आपको भी एक कमरा चाहिए होगा। इसके लिए पिताजी आपको भी पैसों की मदद करनी पड़ेगी। आपके पास तो अच्छी खासी रिटायरमेंट है। चलिए आज हम लोग बैंक चलते हैं और आप सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। नहीं बेटा, पेंशन तो दे ही रहा हूँ, अब रिटायरमेंट नहीं दे पाऊँगा। आजकल ज़मीन जायदाद को लेकर बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं। जो सक्षम होते हैं वो भी जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। अब रिटायरमेंट तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है। जब मेरे पास पैसे हैं तो तुम दोनों को मुझे रखने में इतनी परेशानी हो रही है। अगर मैं कमा नहीं रहा होता तो तब तो लगता कि तुम दोनों मुझे इस घर से ही बाहर फेंक देते। सूर्यकांत जी बोले, अच्छा तो पापा आप यहाँ नहीं रह सकते। आपका पेंशन इतना नहीं है कि जितना आपका खर्चा है, और इस महंगाई में इतने लोगों का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। बेटे की बात सूर्यकांत जी सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बेटे वाह, तुम्हारी माँ कहा करती थी कि हमारा बेटा बहुत संस्कारी है, हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने शिक्षा तो ग्रहण किया है, लेकिन तुम में संस्कार नहीं है। और हाँ सुनो, तुम दोनों कौन होते हो मेरे रिटायरमेंट के पैसे का हिसाब करने वाले? मेरे रिटायरमेंट के पैसे पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं इसे जैसे चाहे खर्च करूँगा। तुम्हारी माँ का सपना था अपना घर बनाने का, उसके नाम से एक घर बनाऊंगा और उसी घर में एक छोटा सा स्कूल खोलूंगा और अपनी ज़िंदगी इसी स्कूल के सहारे काट दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहूँगा और वो स्कूल माला के नाम कर जाऊंगा। कम से कम मेरी माला तुम्हारे तरह तो नहीं है, जिसे पिता से ज़्यादा पिता की रिटायरमेंट और पेंशन की फिक्र है। मेरी बेटी दामाद मुझे हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहती थी। मैं ही बेवकूफ़ बेटे के मोह में आ गया। तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे मेरी ज़िंदगी में खुश रहने दो। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सूर्यकांत जी ने बेटे रमेश के लिए सही निर्णय लिया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी से।